जेट 02/2011 का जितना भी सफल अभ्यर्थी है सबको हमारे ओर से जोहार प्रणाम। आज हम लोग सुप्रीम कोर्ट में केस लगा था और केस लगने के बाद बहस हुई। बहस से पहले कल हम लोग सर्वसम्मति से विभा दत्ता मैडम को उतारने से पहले जो है कि विभा दत्ता मैडम के पास हम लोग गए और हम लोग के साथ में 04/2015 का अभ्यर्थी भी गए। इसलिए गए क्योंकि जब 2011 का अब 2015 का दोनों का केस एक साथ में टैग है, ये सभी लोग जान रहे हैं। इसमें कोई कहीं से छुपा हुआ नहीं। और ये भी मालूम है कि टैग होने के बाद से जो भी बहस हो रही है तो महेंद्र राम पर बिल्कुल कहीं बहस नहीं हो रही थी। आज महेंद्र राम पर बहस हुआ है। इसमें आप लोग के आँख से देखने की ज़रूरत है और आप लोग इस वीडियो को देखे भी होंगे। जो सुप्रीम कोर्ट का जो ये वीडियो चलता है इसमें देखे भी होंगे। अब रही बात कि विभा दत्ता मैडम के पास हम लोग गए और जैसा कि ईडी शिवा डाल रहे हैं कि डेट चला गया, तो ईडी शिवा जी से भी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि भाई जी कोई भी चीज़ को बिना सोचे समझे ऐसा मत कीजिए। ये मेरे तरफ से पर्सनल प्रार्थना है और जेब 2011 के सफल अभ्यर्थी की तरफ से प्रार्थना है कि बिना सोचे समझे कुछ भी ऐसा मत कीजिए। उसके विषय पहले जान लीजिए और बूझ लीजिए। साधारण सी भाषा में हम आपको बता रहे हैं, उसके विषय में सच्चाई चीज़ जान लीजिए कि डेट क्यों आगे चला गया। डेट आगे जाने का मेन रीज़न यही हुआ कि 2015 का और हम लोग का फाइल दोनों को वहाँ जो है विभा दत्ता मैडम के पास भेजा गया और हम लोग भी गए। पहला यहाँ गलती यही हुआ कि हम लोग का AOR कि उस फाइल को लेके वहाँ जाना चाहिए था, दोनों फाइल को लेके जाना चाहिए था और उनको बात करना चाहिए था। लेकिन हमारे AOR साहब जो हैं ब्रजेश पांडे वो गए ही नहीं, यहाँ तक कि आज भी नहीं गए। पहला बात है विभा मैडम हम लोग को बोले कि बिना AOR का आप लोग कैसे आ गए। लेकिन यहाँ जेपी जी रिक्वेस्ट किए और जेपी जी को हम लोग दबाव यहाँ से बनाए कि आप बात कीजिए विभा मैडम जी से। और रिक्वेस्ट करने के बाद विभा मैडम जो हैं हम लोग के बुलाए, अब बात होने लगा। उसके बाद हम लोग का फाइल जो है तो पहले से वहाँ दिया गया था कुछ घंटा पहले। उसके बाद 15 वाला का भी फाइल वहाँ जाके दिया गया। फाइल दिया गया तो उसके बाद जो है 15 वाला का फाइल देखने लगे। फाइल देखने के बाद तो बोले कि ये तो हॉरिजॉन्टल मैटर पर बात होना है। तो हॉरिजॉन्टल मैटर पर जब बात होना है तो यहाँ होम गार्ड और नन होम गार्ड यहाँ मामला नहीं रह गया। सबसे पहले हॉरिजॉन्टल मैटर पर ही बात होगा। तो हॉरिजॉन्टल मैटर पर जब बात होगा तो उसके लिए बताए कि हॉरिजॉन्टल मैटर के लिए बेला एम त्रिवेदी का कोर्ट ठीक नहीं है। आपको संक्षेप में मैं ईडू जी आपको बता रहे हैं, जिसे सब खुद समझ रहे हैं कि हम क्या बोल रहे हैं। कि उन्होंने बताया कि हॉरिजॉन्टल मैटर के लिए ये सुप्रीम कोर्ट का बेला त्रिवेदी जी का जो कोर्ट है ये अच्छा नहीं है। थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, आप लोग का भी नौकरी होगा, कोई इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब रही बात हम लोग का, तो हम लोग में वो पूछे कि हाँ अब बताओ कि कैसे कैसे क्या हुआ। तो हमने बताया कि झारखंड सशस्त्र पुलिस विज्ञापन संख्या 02/2011 में बहाली निकली थी। 2012 में हमने फिजिकल किया, 2013 में रिटेन किए और 2014 में हमारे चेयरमैन साहब का शहीद हो जाने के कारण हम लोग का रिजल्ट जो है से रुक गया था।
उसके बाद हमारे जैब सफल अभ्यर्थी के तमाम साथीगण, बुद्धिजीवी भाई लोग हाईकोर्ट रांची में किए WPS, उसमें उन्होंने जीते। और जीतने के बाद हाईकोर्ट के द्वारा स्पष्ट बोला गया है कि आप 1020 सीट को आप पूरा भर दीजिए। उसके बावजूद लगभग 800 सीट को भरा गया और लगभग 200 सीट वेकेंट रह गया, जैसा कि हाईकोर्ट में लिख के दिया है सरकार के द्वारा, वो चीज़ के मैं बोल रहा हूँ। अब 2011 वाला में झारखंड पुलिस मैनुअल एक्ट 663D में स्पष्ट लिखा हुआ है कि यदि प्रथम सूची निकलने के बाद भी अगर सीट वैकेंट रह जाती है तो ऐसी परिस्थिति में सेकेंड लिस्ट आपका उसी क्रम के नीचे से 6 महीना से साल भर के भीतर दिया जाएगा। थर्ड लिस्ट तक देने का प्रावधान है। अब उस नियमावली के तहत 2004 से जो भी बहाली हुई है 2010 तक सेकेंड थर्ड तक दिया गया है। इसमें मैं कहीं से झूठ नहीं बोल रहा हूँ भाई, वो आप लोग अपना भाई बंधु कोई भी वैसा होंगे उनसे पता कर सकते हैं कि फर्स्ट लिस्ट, सेकेंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट तक आया है या नहीं आया है। ये चीज़ हमने विभा मैडम को बताया। उसके बाद अब बात आ गया कि ये फिर हाई कोर्ट में डबल बेंच में सरकार बोल दी कि जो भी सीट वैकेंट बचल था ये सीट को विज्ञापन संख्या 04/2015 में हमने कैरी फॉरवर्ड कर दिया है। तो कैरी फॉरवर्ड बिल्कुल नहीं हो सकता है, नियम के तहत भी नहीं हो सकता है, क्योंकि उन्होंने सरकार का जो ऑर्डर कॉपी आया हुआ है उसमें उन्होंने सर उसका तो कंफर्म नहीं बता सकते हैं, लेकिन ये कंफर्म किया है कि उसको हम कैरी फॉरवर्ड किए हैं। लेकिन हम लोग जो दिखाए हैं, चाहे ये सरकार भी दिखाई है कि चाहे सभी लोग जान रहे हैं कि 22/9/2015 को झारखंड पुलिस का जिसमें जिला जैप है उसमें न्यू एडवर्टाइजमेंट निकलता है और हम लोग का रिजल्ट का जिक्र किया है सरकार कि इसका रिजल्ट 30/9/2015 को हम फर्स्ट लिस्ट दे चुके हैं। तो आप ही बताइए भाई कि 30/9 और 22/9, तो 22/9 यानी 8 दिन पहले जो है नया एडवर्टाइजमेंट निकल गया है और 8 दिन बाद हमारा जैप का सेकेंड लिस्ट दिया गया है। तो कोई सरकार में जो भी पदाधिकारी बैठे थे कोई आकाशवाणी तो थे नहीं, तो कैसे उनको पता चल गया कि 200 सीट खाली जाएगा, उसको हम कैरी फॉरवर्ड पहले ही कर देते हैं। सरकार का गलती वहाँ हुआ, ये चीज़ को हमने विभा मैडम को बताया। उसके बाद 2.5 महीना के बाद जो है हमारा RTI में स्पष्ट लिख के दिया है कि दूसरी सूची शीघ्र प्रकाशित करने जा रहे हैं। वो 22/11/2015 को दिया है, यानी 8 दिन के बाद 2016 चढ़ जाता है। अब बता दे रहे हैं। अब रही बात, शायद संजोग ये भी कहा जा सकता है कि नहीं आपने ST क्यों नहीं लगाया। तो भैया हम ST हम लगाने के लिए स्वतंत्र उस समय नहीं थे। इसलिए नहीं थे कि हमारे पास साल भर तक उस झारखंड पुलिस मैनुअल एक्ट के तहत उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि आप साल भर तक इंतज़ार कर सकते हैं। तो हमने साल भर इंतज़ार करके 2017 में हम हाई कोर्ट में हम WPS किए थे। WPS में ये सरकार के द्वारा गुमराह किया गया, झारखंड सरकार के द्वारा हाई कोर्ट में ये डिले सेशन हो गया। वो वैसे कि वहाँ डिले सेशन करके हमको खारिज किया गया, डबल बेंच में डिले सेशन करके खारिज किया गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में उस बात को तो है नहीं, हाई कोर्ट में तो सुनने से ही इनकार कर गया। इसकी वजह से हमारा हाई कोर्ट में जो है ये केस खारिज हुआ है, नहीं तो हमारा केस में किसी तरह कोई लफड़ा नहीं है। डेट बता दिए, हमारे पास डेट जो न्यू एडवर्टाइजमेंट निकला है उसका डेट, रिजल्ट निकला है उसका डेट,
आरटीआई में हमारा दिया हुआ है और झारखंड पुलिस मैनुअल एक्ट में भी दिया हुआ है। और हमारे पास ये भी प्रावधान है कि यदि हमारा सीट को सरकार कहती है, उसके बावजूद भी ज़बरदस्ती कहती है कि हमने कैरी फॉरवर्ड कर दिया है, तो विज्ञापन संख्या 04/2015 में कहीं बैकलॉग सीट का जिक्र नहीं किया गया है कि 2011 का जो भी जैप का वैकेंट सीट था उसको हम 2015 वाला में भर दिए हैं। वो एडवर्टाइजमेंट में कहीं नहीं लिखा हुआ, तो हमारा सीट कहीं से वो भरने का कोई प्रावधान ही नहीं है। हमारा सीट जो खाली है तो है, हमारा मांग जायज़ है। और विभागदत्ता भी बोली कि बिल्कुल ठीक ठाक है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, बस शर्ते। अब रही बात टैग का, तो टैग पर जो है कितना तारीख के ये हुआ था, 19/1/2024 को हमारा सुप्रीम कोर्ट में एक बार ऑर्डर पास हो भी चुका है 2011 का जैप का। फिर हम एक बार बोल दे रहे हैं 19/1/2024 को हमारा एक बार ऑर्डर हो चुका है सुप्रीम कोर्ट से। उसी समय उनका क्या एवार का नाम था जी, एफआई चौधरी जी जो हैं, उनका जब डेट नहीं लगा था तो उसमें बीच में घूस के 2015 वाला को भी साथ में वो बोल दिए कि सेम मैटर है, झारखंड का है, दोनों कांस्टेबल मैटर है और दोनों को सेकेंड लिस्ट का मांग है, इसे भी जो है ऑर्डर दिया जाए। तब जाके जो है कि सुप्रीम कोर्ट उस समय रोक दिए और सर्विस मैटर दोनों का कंप्लीट मांग दिए। यही हुआ है भाई साहब, उसमें कोई कहीं किंतु परंतु नहीं है। यदि अगर हम झूठ बोलते हैं तो आप पूरे जजमेंट पेपर को खोल के पूरा देख लीजिए। हम लोग का जीत हो रहा है, खाली प्रॉब्लम यही है कि हम लोग केस तो अब टैग हो गया है। इसमें दोनों जैप 2011 जैप 2015 दोनों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि अब तो लड़ाई लड़ना है मिलजुल के, तो मिलजुल के लड़ाई लड़िए, एक दूसरे पर ऐसा नहीं होना चाहिए। और आज हमारे विभागदत्ता मैडम जब उतरी हैं तब जाके महेंद्र कुमार राम का आज बहस हुआ है, जो कि पहले से बोला जा रहा था कि नहीं, महेंद्र का केस को जैसे अगर ये उठाया जाएगा फर्स्ट में तो उसमें कोई जान नहीं है, प्राण नहीं है, वो भिगा जाएगा, उसमें कुछ दम नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारा साफ सुथरा है, पूरा एकदम गंगा के तरह। इस चीज़ को जान लीजिए। और जो भी भाई बंधु एक दूसरे के बहकावे में अगर चल रहे होंगे, उनसे भी आग्रह है कि दूसरे के बहकावे पर न चलें, इससे सावधान रहिए। केस जैसे किए हैं तो केस जीत रहे हैं, इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है, एकदम स्पष्ट है, गंगा की तरफ बिल्कुल साफ है। भगवान से दुआ कीजिए, अपना देवी देवता से, माता पिता से अपना आशीर्वाद लीजिए। केस हम लोग जीत रहे हैं, थोड़ा सा भले विलम्ब हो रहा है लेकिन केस जीत रहे हैं। अब रही बात डेट आगे बढ़ने का, तो डेट आगे बढ़ने का रीज़न हमने खुद बता दिया कि ब्रजेश पांडे जी जो हैं विभागदत्ता को जाके अपने से संतुष्ट खुद को नहीं किए, यही रीज़न था, उन्होंने डेट को आगे खींच के ले गए। और हॉरिजॉन्टल का मैटर यहाँ फंस रहा था, इसके लेकर के जो है ये आगे बढ़ाया गया है। हॉरिजॉन्टल मैटर पर खुद को कंप्लीट नहीं रहिएगा तो आपको किस आधार से जो फाइनली बहस किया जाए, इस पे पहले जान लीजिए, तब जाके कुछ भी चीज़ है से बोला कीजिए। और कोई भी भाई बंधु, खास करके हमारा जैप का, उनसे आग्रह फिर कर रहे हैं कि कोई एक दूसरे के बहकावे पर न चलें। हॉरिजॉन्टल मैटर पर हमारा बहस होगा ही नहीं जैप 11 का, इसलिए कि हमारा महिला सीट था ही नहीं, तो हमारा हॉरिजॉन्टल मैटर पर क्यों बहस होगा? आप ही लोग बताइए थोड़ा दिमाग से। क्या जैप 2011 का जो भी बहाली निकली थी उसमें महिला सीट था? महिला सीट नहीं था भाई, तो हमारा हॉरिजॉन्टल पर किसी तरह की कोई बहस नहीं होगी। ये विभा मैडम हम लोग को बता चुके हैं, तो उसमें तुम लोग का बिल्कुल नहीं हो सकता है।
और जो भी भाई बंधु को अगर हमारी बातों से अगर कोई ठेस पहुंची होगी तो हम माफ़ी चाहते हैं। धन्यवाद।